आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिये दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दुश्मन को दोस्त बनाने का ये वजीफ़ा आज आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे और इस अमले खैर के साथ इंशाअल्लाह आपको और भी बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। इस दुआ को नबवी दुआ भी कहा जाता है, यानी कि नबी अकरम नूर मुजस्सम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इस दुआ को हज़रत सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको देखकर आपकी नज़र उतारने के लिए भी इस दुआ को पढ़ा करते थे। और इस दुआ के बेशुमार फ़ज़ाइल भी हैं, फ़वाइद भी हैं, बल्कि इस अमले खैर को, इस दुआ को पढ़ने के बाद आमिलीन ने अपने मुजर्रबात और मुशाहिदात के अंदर ये लिखा है कि इस अमले खैर के साथ बहुत ही ताकतवर रूहानी ताकतें मौजूद हैं। अगर आप इस अमल को बतौर वजीफ़ा करते हैं तो वो रूहानी ताकत की बरामदगी होती है, वो नज़र तो नहीं आती, लेकिन जब आप इसको चिल्ला करने की सूरत में पहुंचते हैं तो जब इस अमल की चिल्ले की मंजिल तक आप पहुंच जाते हैं तो उस वक़्त उन ताकतों का ज़हूर होता है, वो ज़ाहिर होती हैं। ये इंसान के नीयत के ऊपर सारा अमल दखल है। जब आप किसी भी ताकत से मदद चाहते हैं तो काम लेना चाहते हैं तो आपकी वो ताकतें मदद करेंगी, ठीक है जी। और अगर आप उनका ज़हूर चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनको हाजिर करना चाहते हैं तो वो आप नियत करें अल्फाज के साथ, तो वो ताकतें ज़ाहिर हो जाएंगी। अब इसमें जो उनसे है आमिलीन ने जिन्नात की तादाद का इंतखाब नहीं किया कि इतनी तादाद में जिन्नात आते हैं, लेकिन लफ्ज़ लातादाद जो उनसे है वो इसमें मौजूद है बुजुर्गों के मुशाहिदात के अंदर कि लातादाद जो उनसे है ताकतवर जिन्नात जो उनसे हैं इस अमले खैर के ताबे हैं, जो नुकसान भी नहीं पहुंचाते और किसी किस्म का जो उनसे है वो खैर वाले हैं, शर वाले नहीं हैं। अगर आप मंजिल तक नहीं पहुंचते, अगर आप वजीफे को मुकम्मल तरीके से समझ कर नहीं करते तो वो वापस चले जाएंगे, लेकिन आपको जो उनसे है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनकी तरफ से किसी किस्म का आपको नुकसान नहीं होगा। तो आप इस अमल को सोच कर करें, समझ कर करें तो आपको कामयाबी मिलेगी। और पूरा अगर आप सुनकर करते हैं और इसके अंदर जो शराइत बताई गई हैं वही शराइत मैंने आपको बतानी है जो इस अमले खैर को वजीफा करने के लिए हमें इजाजत मिलते वक्त जो शराइत की पाबंदी हमें मिली, हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ चीजें जाहिर कर दी जाएं जिनको जो जब आप इस अमल को करें तो अमल के बाद आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। मर्दो खवातीन इस अमल को कर सकते हैं, ये बात ज़हन में बिठा लें। अच्छा, मर्द या खवातीन अपने बच्चों के लिए यानी कि आप एक भाई दूसरे भाई से नाराज है तो माँ का दिल है कि मेरे दोनों बेटों की सुलह हो जाए, या फिर बहन भाई या इसी तरह कोई भी अजीज़ो अकरबा में से, बरादरी में से, रिश्तेदारों में से, आपके अपनों में से, दोस्तों में से, दुश्मनों में से आप किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या किसी की किसी से दोस्ती करवाना चाहते हैं जायज़ मकासद के लिए, क्योंकि इसके मुअक्कलात और जिन्नात की जो ताकत है वो जायज़ मकासद के लिए, जहां पे आप नाजायज मकसद की नीयत करते जाएंगे उस वक्त वो नेक जिन्नात चले जाएंगे और शैतानी जिन्नात की फिर बरामदगी होना शुरू हो जाएगी। तो उसके मामलात को मैं ज्यादा जाहिर नहीं करना चाहता और ना ही बात को ज्यादा आगे लेके चलना चाहता हूँ। इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे राज हैं तो मैं आपको वजीफा समझाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस अमल को जब करें तो कामयाबी आपका मुकद्दर हो, आपको किसी किस्म का रजत का मामला ना हो, आपको किसी किस्म का नुकसान का मामला ना हो। क्योंकि अक्सर हम जब वज़ाइफ करते हैं तो हमारा यही बात होती है कि वजीफा करने के बाद हमारे 10 काम और बिगड़ गए हैं। वो मामलात रजत के भी होते हैं और शैतानी मुअक्कलात को बरामदगी के भी होते हैं, यानी कि हम पूरी शराइत के साथ अमल करते नहीं, जो उसके नूरानी मुअक्कलात या जिन्नात होते हैं वो वहां से चले जाते हैं, और जो शैतानी जिन्नात नजर में होते हैं, तार में होते हैं कि कब
जब मौका मिले और हम जो उनसे है वो हाजिरी पे जाए, तो फिर वो जब बंदे के पास आते हैं मौक्कलात नेक चले जाते हैं और शैतानी, तो फिर वो सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं। इसके ऊपर क्योंकि मैं काफ़ी सारी सैर हासिल वज़ाहत के साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आपको ये वजीफ़ा समझाया जाए। समझने के लिए आपने पूरी वीडियो को सुनना है, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। पहली बात तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस अमल को आप किन किन मकासद के लिए कर सकते हो, कुछ हिस्से मैंने बयान कर दिए, दूसरा हिस्सा मैं अर्ज कर देता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप इसको नजर बद को उतारने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी जान की हिफाजत, जादू से, शयातीन से, जिन्नात से हिफाजत के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। ठीक है, आप वजूद के अंदर के जादू के असरात को भी ख़त्म करने के लिए इस अमल को कर सकते हैं। और भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन हम वजीफा समझते हैं क्योंकि इस अमल के साथ जिन्नात, नेक जिन्नात की हाजिरी का ताल्लुक है। मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि वो आपको नुकसान किसी किस्म का नहीं होगा, बल्कि आपको फ़ायदे के लिए वो आपके पास आएंगे। आपने बस एक बात का ख्याल रखना है कि इस अमल को करने से पहले अगर आपके वजूद के अंदर जिन्नात की हाजिरी होती है, या कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिन्नाती मरीज जिन्हें कहा जाता है, चाहे उनके अंदर शैतानी जिन्नात हो या मुसलमान जिन्नात हो, तो उनको चाहिए कि वो गोश्त गाय के बीफ से मुकम्मल परहेज करें और सूदक का भी परहेज कर लें। सूदक का नहीं पता तो घर, बल्कि ऐसे मरीजों को तकरीबन पता होता है, फिर भी नहीं पता तो घर के आप बड़े किसी बुजुर्ग से पूछ ले, वो आपको समझा देंगे, क्योंकि मैं अगर बात करूंगा सूदक पे तो बात लंबी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद सर ये है कि आपने बदबूदार चीज का मुकम्मल परहेज करना है। आपने कोशिश करनी है कि बदबूदार चीज, ये उन लोगों के लिए जिनके ऊपर जिन्नात का ज़हूर होता है या शैतानी अमलियात जाहिर होते हैं। और अगर आम रूटीन में आप बिल्कुल दुरुस्त हैं और आप पर रजत का मामला भी नहीं है, आप कोई भी वजीफा करते हैं आपको कामयाबी मिल जाती है, आपकी रूहानी ताकत भरपूर है, तो इस अमल के लिए फिर भी लाज़िम व मलज़ूम है कि पलीती की हालत में आप ये अमल नहीं कर सकते बतौर वजीफा। ठीक है जी, क्योंकि वजीफे का कनेक्शन क्या होता है वो मैं पीछे बयान कर चुका हूं। तो बतौर वजीफा, बतौर अमल आप इस अमल को जोन सा है वो नहीं कर सकते। पलीती की हालत में, पाकी की हालत में करना है, बावुजू होकर आपने इस अमल को करना है। जिस्म का पाक होना जरूरी है, जगह का पाक होना जरूरी है, लिबास का पाक होना जरूरी है। जिस जगह बैठ के अमल करना है कोशिश करें वहां पर खुशबू का माहौल हो। इस रूहानी वजीफे की इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह आपने सर 3 दिन मुसलसल किसी भी मकसद हाजत के लिए करना है। वो तमाम मकासद और हाजात मैंने पीछे आपको बता दी हैं, बल्कि शराइत भी सारी मैंने पीछे अर्ज कर दी हैं, तो लिहाजा शराइत पर अमल करके आपने इस अमल को करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि 3 दिन मुसलसल आपने इस अमल को मगरिब की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, ये 2 वक्त है इसके, मगरिब के बाद और इशा के बाद, ये आपने मगरिब के नमाज के बाद भी 100 मरतबा पढ़ना है इसको, और इशा के बाद भी आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, और दुरूद शरीफ आपने अव्वल आखिर 7-7 मरतबा पढ़ना है। और आप जिसके लिए हिफाजत चाहते हैं उस पर पानी पर दम करके उसे पिला दें। अगर आप उसे पिला नहीं सकते तो तसव्वुर में उसे दम कर दें। आपने पढ़ना है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, 1 मरतबा, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक 2 मरतबा। ये आपने 100 मरतबा इसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपने पानी पर दम करके पिलाना है या तसव्वुर में दम करना है। इंशाअल्लाह उल अजीज जिस दोस्त दुश्मन के लिए आप करेंगे कि वो दोस्त बन जाए, वो दोस्त बन जाएगा। जिसकी नजर बद उतारना चाहते हैं उसकी नजर बद उतर जाएगी। और भी बेशुमार आपको इसके फवायद हासिल होंगे। जादू, जिन्नात, सेफ से आसार से इस अमल के बाद आपकी हिफाजत होगी। दुआ में याद रखा करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहा करें। इजाजत